guys, welcome platform of Get in and welcome to the session of the जिसका आप बेसिकली से इंतजार कर रहे थे, दैट इज गेट 2025 एडमिट कार्ड आर रिलीज्ड। तो आप लोग अपने गेट का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, उसको डाउनलोड करने के लिए आप सभी लोग जा रहे होंगे, लेकिन डाउनलोड करने के टाइम अभी आप जस्ट अगर लॉगिन करने जाएंगे तो डाउनलोड करने के लिए कई बार बच्चों को नहीं पता होता है, तो मैं जल्दी से एक बार बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके केयरफुली लिखे होंगे, उनको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और उनको समझना है, बिकॉज ये एडमिट कार्ड आपका गेट 25 के एग्जाम हॉल में एंट्री का हॉल टिकट है। इसके बेसिस पर ही आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, इसका सर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लेके जाना है या कलर लेकर के जाना है। बहुत लोगों के एडमिट कार्ड के ऊपर फोटोग्राफ बाई चांस मिसिंग होता है या सिग्नेचर बाई चांस मिसिंग होता है, तो उस केस में क्या करना है, सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं। ठीक है ना, तो सारी क्वेरीज आपकी जो है ना मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे बड़ी बात कि आपका गेट 25 के लिए जो एडमिट कार्ड रिलीज होना था वो रिलीज हो चुका है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपका जो गेट 25 की वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे आप। ठीक है, वेबसाइट वही आपकी वेबसाइट जिसको आप अभी तक ओपन करते आए हैं, इसके थ्रू आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, दैट इज gate2025.itr.ac.in। यहाँ पर आप जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ आपके पास में फ्लैश हो रहा है कि गेट 25 के एडमिट कार्ड रिलीज किए जा चुके हैं। ठीक है, रिलीज करने के लिए आपके पास में जो आपका लॉगिन पोर्टल है यहाँ पर दिख रहा होगा साफ साफ, GAPO 2025 एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये पोर्टल पूरा का पूरा खुल जाएगा, और इस पोर्टल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आपके पास में डायरेक्टली आपको जो आपकी आईडी है वो आपको फिलअप करनी होगी। ठीक है, जो भी आपके पास इनरोलमेंट आईडी है, फिर ईमेल आईडी, देन पासवर्ड फिलअप करके आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुलेगा। इस तरह से पेज अगर आपके सामने खुलेगा तो लेकिन यहाँ पर एक अभी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है कि गेट 25 का एडमिट कार्ड साफ साफ लिखा हुआ है इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, बट यहाँ पर कहीं भी अभी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि आप जहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें। अभी सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब अभी जस्ट आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके अपडेट हैं या अपडेट हो रहे हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं कि अभी आपका वेबसाइट में थोड़ा सा लैक है, थोड़ा सा सर्वर डाउन है, जिस वजह से भी है, तो अभी आपका डाउनलोड का ऑप्शन एडमिट कार्ड का दिख नहीं रहा है। कुछ लोगों ने डाउनलोड कर भी लिया होगा, ठीक है, बिकॉज अभी सभी को इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, तो अभी एकदम से जो है ना रश आया है, इस वजह से मे भी हो सकता है सर्वर थोड़े से डाउन हो, तो अभी यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा। अगर इस पेज को मैं रेफरेंस भी कर रहा हूँ तो भी हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, बाकी कहीं पर भी हम क्लिक करके देखें तो हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। ऑब्वियसली काफ़ी लोग बोल रहे होंगे सर आपने एप्लीकेशन फॉर्म क्यों फिलअप किया। ऑब्वियसली हमेशा हम लोग गेट एग्जाम देते हैं ताकि लेवल समझें किस तरह का लेवल होता है, ताकि आपको एक सही सटीक जानकारी और आपको एक रिव्यू दे सकें। इस वजह से हमेशा हम लोग गेट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए ही है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि गेट एडमिट कार्ड अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद, मेरा भी डाउनलोड नहीं हुआ है तो डोंट पैनिक, डाउनलोड करने के बाद सबसे पहली चीज़ ये है कि सर कलर या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट आप कैसे भी ले सकते हैं, आपका जो फोटोग्राफ है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपके पास फोटोग्राफ नहीं है तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था, आपके सभी के पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेव होगा, जो फोटोग्राफ आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सेव किया था वही फोटोग्राफ का, ठीक है ना, आप कॉपी जो है ना अपने गेट के एग्ज़ाम के दिन लेकर के जाइएगा। वो आप वहाँ पर पेश करेंगे, जो भी आपका एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट होगा उस दिन उस एग्ज़ाम सेंटर में, वो उसको अटेस्ट कर देगा और आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसमें पैनिक मत होइएगा। सिग्नेचर अगर मिसिंग है तो सिग्नेचर जो आपने अपलोड किया था वो सिग्नेचर आप उन्हीं के सामने करिएगा। तो हो सके तो आपके पास में गेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक कॉपी लेते जाइएगा अगर आपके एडमिट कार्ड में अगर सिग्नेचर मिसिंग है। बाकी इंस्ट्रक्शन साफ साफ आपके सामने लिखे होंगे, इस चीज़ का खास करके ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़िएगा। आपको एग्जाम सेंटर में जो लास्ट एंट्री मिलती है वो हाफ आवर लेट तक मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि 9:30 से अगर एग्जाम है या फिर आपका एग्जाम दोपहर अगर 2:30 से है तो आप 3 बजे एंट्री मार रहे हैं या फिर दोपहर 10 बजे एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट जो आपको चाहिए होता है कि एटलीस्ट 1 आवर बिफोर आपको अपने एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा। कई बार आपके एग्जाम सेंटर बहुत दूर होते हैं, तो केयरफुली ये ध्यान दीजिएगा कि आप एग्जाम सेंटर अगर नहीं जानते हैं तो टाइम लेकर के जाइए। ठीक है, इसके अलावा आपका स्क्रैबल पैड के लिए उसमें लिखा होगा साफ साफ कौन सा आपको पेन लेकर के जाना है। जनरली आपके पास में आप ब्लैक पेन लेकर के जाइए, दैट इज़ बेटर फॉर्म, ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, और इसके साथ साथ में पानी का बोतल आप ले जा सकते हैं। अभी फिलहाल कोविड वाला सीन नहीं है, लेकिन मास्क के लिए भी बोला जाता था, सैनिटाइजर के लिए भी बोला जाता था। ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके पास में वहाँ पर लिखे होंगे, खास करके इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अपना आईडी जो भी आपने मेंशन किया हो गेट एग्जाम के दौरान, खास करके उस आईडी को जरूर ले जाइएगा। पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, आपका आधार कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है, कुछ भी आपने जो मेंशन किया है एज आईडी प्रूफ अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वही आईडी आप लेकर के जाइएगा। आईडी नंबर आपका मैच होता है, ठीक है ना, खास करके ध्यान दीजिएगा, टाइम का खास करके ध्यान रखिएगा। तो सबसे इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट थी कि गेट 25 का फाइनली आपका एडमिट कार्ड
वो रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो अभी आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड, बट अभी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी आपका इवनिंग तक आप इसको आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो केयरफुली अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग। बाकी कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए आप IITs को मेल कर सकते हैं। बाकी और कोई आपको क्वेरी अगर है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाए। तो आप सभी को आपके आने वाले गेट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है। ठीक है, फाइनली आपका आज बैटल ग्राउंड डिसाइड हो चुका है, किस बैटल ग्राउंड में आपको फाइट करनी है। आपका जो भी एग्जाम सिटी आपने फिलअप किया होगा, ठीक है, फाइनल एग्जाम सिटी जो फिलअप किया होगा दैट इज द फाइनल। अब एग्जाम सिटी चेंज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने रिजर्वेशन एंड जो भी आपको प्लान करना है, डेट ऑलरेडी आपको पता था, अपने रिजर्वेशन होपफुली आपने कर लिए होंगे। अगर आप कहीं आउटसाइड अगर हैं, आप जॉब करते हैं या फिर आप कहीं भी अगर आप बाहर रहते हैं, ठीक है, अगर नहीं किया है तो अब प्लान कर लीजिए, बिकॉज फाइनली यू आर रेडी फॉर योर फाइनल बैटल। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। थैंक यू बच्चा।